गाइस कल हमने एक दो वीडियो देखी जिसके बाद हमारी ना हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि हंसें तो कैसे हंसें। मतलब हमने पूरी रात हंस हंस के निकाल दी। हम वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ रहे थे रात में कि चलो आपको भी बता दें कि हमें क्यों हंसी आ रही है, लेकिन जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे ही हंसी निकल जाए, ही हंसी निकल जाए। फिर हमने जैसे तैसे कि अच्छा नहीं लगेगा इतना ज़्यादा हंसना। हमने पूरी रात निकाली, सुबह सुबह हमने अपनी हंसी पे थोड़ा ताला लगाया और सोचा कि आपके साथ अगर हमने शेयर नहीं किया तो ये गुस्ताखी होगी। क्योंकि अगर आपके बत्तीसी निकल रही है और आपको देख के 100-200 लोगों की अगर और बत्तीसी निकल सके तो इससे ज़्यादा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता। देखो अक्सर आपने सुना होगा, इसके घर में चोरी हो गई, वहाँ पे चोरी हो गई, उसके घर में चोरी हो गई, मोहल्ले में चोरी हो गई। लेकिन चोर के घर में चोरी हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है भाई, चोरों के घर में चोरी हो गई और चोरों को पता ही नहीं चला। बताइए जी, जो सबकी प्रेगनेंसी रिवील करते थे, सबकी खुशियों को आने से पहले उनके कंटेंट को खा जाते थे, इसकी प्रेगनेंसी रिवील कर दी, इसके बच्चे का जेंडर रिवील कर दिया, उसके घर में कार आने वाली है उसको रिवील कर दिया, उसके घर में शादी होने वाली है उसको रिवील कर दिया। उनकी खुद की ही प्रेगनेंसी, उनका खुद का ही प्रेगनेंसी का कंटेंट कोई और खा गया। मतलब मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि कर्मा आता है वापस, जरूर आता है और इसी जन्म में आता है और यहीं पे आता है, कोई दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो वाली कहावत हो रही है कि अब लीपा पोती करने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कितना भी मना कर लो कि नहीं है नहीं है नहीं है, हम बताएंगे हम बताएंगे, लेकिन व्यूज तो 3-4 लाख गिर ही गए। जो कंटेंट था वो तो कोई और खा ही गया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को आज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज आपको एक काम और करना है, वो मैं बाद में बताऊँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज, ये वीडियो मैं रात को बनाने वाली थी लेकिन मैं किसी कारण से बना नहीं पाई, इसलिए अब सुबह सुबह बना रही हूँ। भाई मैंने कल एक वीडियो देखी सेविका दीदी की वीडियो। मुझे मतलब जनरली मैं उनकी वीडियोस देखती नहीं हूँ, बट मुझे कई लोगों ने ऐसे बोला कि दीदी आज आप उनकी वीडियो देखो, आज आप उनकी वीडियो देखो, तो मैं जाके वो वीडियो देख के आई। वो कहीं घूमने जाने वाली हैं जहाँ पे माता जी, हमारी राज माता जी भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि गाइस उनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट है। बधाई हो जी, बधाई हो, आपके घर लल्ला आने वाला है। बधाई हो आपको, पूरे खाज परिवार को बधाई हो इस बात की। सोचो, इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा कंटेंट, और रिवील कौन कर रहा है? घर की बोली हुई बेटी, माता जी की मानी हुई बेटी, उन्होंने कंटेंट रिवील कर दिया। इधर जीजी तो अभी स्टार्ट ही करी थी थंबनेल लगाना। जीजी ने तो अभी एक ही थंबनेल डाला था कि थोड़ी दिन और रुक जाओ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। दूसरी बेटी ने सोचा कि उससे पहले वो रिवील करे, मैं ही चौका मार लेती हूँ यहाँ पे। भाई उन्होंने तुरंत रिवील कर दिया और बता दिया कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है, इसीलिए माता जी मेरे साथ घूमने नहीं जाने वाली हैं। उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी। फिर क्या था, उनके भाई पूरा कमेंट सेक्शन भर गया। आधे तो बधाई देने वाले थे और आधे उनको ताना देने वाले थे, गालियां देने वाले थे। बेचारी का कमेंट सेक्शन देख के जो मुझे हंसी आई ना, दुख भी हुआ कि चने के संग में घुना भी पिस जाता है। जो हाल आज किसी और का हो रहा है, पीआर चैनल्स का हो रहा है, ऐसा ना हो बहुत जल्दी किसी और का भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। उनको लोग गालियां दे रहे हैं कि तुमने उनका कंटेंट क्यों खा लिया, ये तो उनका अधिकार है, डिलीट करो इस वीडियो को, तुमने गलत किया है उनकी प्रेगनेंसी को रिवील करके। लेकिन अब क्या करें, हो गई। भाई ये तो इस खानदान का पुराना काम है, लेकिन अच्छा जरूर लगा। किस किस को अच्छा जरूर लगा वो जरूर बताना। पहली बार कुछ अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। क्योंकि इस परिवार की अक्सर आदत है, अंशु की पहली प्रेगनेंसी रिवील करी, सेकंड प्रेगनेंसी जब उसकी एनिवर्सरी चल रही थी, इन्होंने भाई बहन ने मिलके पैनल पैनल जाके रिवील करी। निशा प्रसून की इन्होंने रिवील करी। हमारे ढोलक भैया की प्रेगनेंसी रिवील कर दी।
ढोलक भैया बेचारे प्रेगनेंसी रिवील होने के बाद इतने सुस्त हो गए, इतने सुस्त हो गए, उनको प्रेगनेंसी रिवील करने का फिर मन ही नहीं करा, बिल्कुल मन नहीं करा कि अब तो हमारे गुरुजी ने कर ही दिए, अब क्या भी देंगे तो हम क्या ही हो जाएगा, व्यूज़ तो वो खा ही गए। उन्होंने फिर जब प्रेगनेंसी रिवील करी तो बच्चा ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब इतना निकल चुका था पेट, तब जाके उन्होंने प्रेगनेंसी रिवील करी 7वें महीने में, जब पूरी दुनिया को पता चल गया था। इन्होंने और भी कई प्रेगनेंसी रिवील करी हैं। तो कहते हैं ना, जब तुम दुनिया का कंटेंट खाओगे तो कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारा भी कंटेंट खाएगा। अब क्या हुआ, अब देखो, जब उनको गालियाँ पड़ी, इधर से भी कॉल गया होगा, गुरुजी का भी कॉल आया होगा, माता जी का भी कॉल आया होगा, दीदी को बड़ी डांट पड़ी होगी, 4 बातें भी सुनाई होंगी, ऊपर से उनके जो अंधभक्त थे वो भी दीदी को लगातार गलत कमेंट कर रहे थे कि डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो। दीदी ने वो वीडियो डिलीट किया। फिर दीदी को ये प्रेशर आया कि दीदी ने माफ़ी मांगने का वीडियो बनाया। सोचिए, मतलब मेरे को तो लगता है दीदी उनके झगड़े सॉल्व करवाने और माफ़ी मांगने के लिए ही अपना चैनल चला रही है। या तो उनके झगड़े सॉल्व करवाती रहती हैं हर तीसरे दिन, आज इससे आज इससे आज इससे, और या फिर हर तीसरे दिन उनसे माफ़ी मांग लेती हैं कि आज इसके लिए माफ़ कर दो, आज इसके लिए। कल भी वो बोल रही थी कि क्षमा कर दीजिए, पहली गलती तो हर कोई माफ़ कर देता है। ऐसा क्या गलती किया, प्रेगनेंसी ही तो रिवील की। भाई ननद हो, हकदार हो, ननद का तो हक होता है भतीजे पे, भतीजी पे बहुत नेग मिलता है ननद को, बुआ को। तो इन्होंने रिवील कर दी। देन उनका वीडियो आया जिसमें वो माफ़ी मांगती हैं कि मैंने कोई एआई जनरेटेड वीडियो या फोटो देखी फेसबुक पे या कहीं पे भी, उसको देख के मुझे लगा कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैंने वो वीडियो बना दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो कंफर्म है, आज से नहीं, इन लोगों ने कई दिन पहले से, कई महीने पहले से ही ये लोग हिंट देते आ रहे हैं। हालांकि देखो, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो इसको ऑफिशियली अब अनाउंस करें, 2 महीने बाद अनाउंस करें या ना करें, कब करें, वो उनका अपना है। ये कोई फोर्स वाली चीज़ें नहीं होती है, ये बहुत खुशी की चीज़ होती है और अच्छी बात होती है। आप इसको 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ अगर छुप सकती है तो सोशल मीडिया पे उतना जल्दी बताना नहीं चाहिए। लेकिन इनको तो कीड़े काटते हैं ना, कुलबुलाहट होती है। आज उसकी तबीयत खराब है, आज उसका खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आज उसको वॉमिटिंग आ रही है, आज उसको ये हो रहा है। एक वीडियो में माता जी अपनी नंद को भी बोल रही थी कि हाँ, बड़ी को कुछ नहीं है, छोटी को है। एक में उसका बेबी बम थोड़ा सा दिख भी रहा था। तो ये चीज़ें बहुत पहले से पता थी, लेकिन अब तो ऑफिशियली उनकी बेटी ने अनाउंस कर दिया ना। अब उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, बेटी तो बेटी होती है, अब वो खुद से पैदा हुई हो या मुंह बोली हो, अधिकार देने से अधिकार मिलता है। जब माता जी ने उनको अधिकार दिया हुआ है तभी तो उनको अधिकार मिला हुआ है। जो इतने बड़े बड़े कारनामे करती हैं, इतनी गालियां खाती हैं लोगों की, इतने सबसे झगड़ा मोल लेती हैं, तो क्या उनको पता नहीं होगा घर में? पर शायद उनको ये नहीं पता था कि छोटे राजकुमार ने अभी अपनी प्रेगनेंसी रिवील यहाँ पे बीवी की नहीं है। ले दे के उसके जीवन में एक तो कंटेंट आया, सारे कंटेंट तो वो भाई के ऊपर के रहते हैं। भाई की शादी हो रही है, भाई बर्थडे कर रहा है, भाई एनिवर्सरी कर रहा है, भाभी का बर्थडे हो रहा है, भाभी का इवेंट हो रहा है, भैया का इवेंट ले दे के बेचारे के 1-2 तो कंटेंट आते हैं। जैसे उसने अपने बीवी का बर्थडे मनाया था, लप्पू लप्पी ने आके वो कंटेंट ख़राब कर दिया थाईलैंड से आधम के यहाँ पे। सेम वैसे ही उसकी पहली प्रेगनेंसी हुई, वो बार बार बताने की कोशिश कर रहा है। बताओ गाइज, आपको बुआ बनना है कि मौसी, आपको चाचा बनना है कि ताऊ? कितनी बार ऐसे थंबनेल आए, और बहुत बार ऐसे प्रेगनेंसी वाले, बेबी बम वाले ऐसे उसने वीडियोस भी, मतलब थंबनेल भी लगाए। उसको बहुत जल्दी है बताने की, लेकिन वो किस्मत का नहीं था, चीज़ें चेंज हो गई, ख़राब हो गई। अब उसको इतना गुस्सा आया, कल उसने एक वीडियो बनाया, वीडियो बना के ये बोला कि जो भी कहीं अफवाहें उड़ रही हैं, जो भी ऐसी अफवाह, ये नहीं उड़नी चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं खुद बताऊंगा। कि ये मेरा कंटेंट है, मैं अपनी बीवी का प्रेगनेंसी रिवील करूंगा और ये होना भी चाहिए यार। मतलब बेचारे के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, हमको बड़ा ही दुख होता है बेचारे के साथ। मतलब ले दे के उसको कोई तो कंटेंट मिलता है जन्म गरम, उसकी एनिवर्सरी ख़राब कर देते हैं लोग हर बार।
उसका बर्थडे नहीं मनता है, हर बार उसकी बीवी का बर्थडे खराब कर दिया, अब उसकी कंटेंट ये भी खा गए भाई। मतलब बड़ा ही दुख है उस बेचारे के जीवन में। हमको बड़ा तरस आता है कभी कभी उसको देख के। मतलब बेंगलोर वाली जीजी अभी तो एक थंबनेल लगाना स्टार्ट करी थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, उसके भी थंबनेल खा गए सारे मिलके। बताइए यार सेविका दीदी, आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब तुम दूसरों का कंटेंट रिवील करोगे तो कभी तो ऐसा होगा कि कोई तुम्हारे भी कंटेंट को खाएगा। यही सब कुछ करना पड़ता है, यही सब कुछ चुकाना पड़ता है। तो वैसे ही है सेम। तो गाइस, इनकी प्रेगनेंसी, अब ये कितना भी लीपापोती कर लें, प्रेगनेंसी इनकी अनाउंस हो चुकी है। अब उतने व्यूज़ नहीं आएंगे, मतलब 1-2 लाख व्यूज़ की तो खा गई, पक्का खा गई। जैसे अंशु की प्रेगनेंसी में उतने व्यूज़ नहीं आए थे रिवील करने पे जितने आने चाहिए थे, क्योंकि भाई बहन खा गए थे ना पैनल पैनल बैठ के। सेम वैसे ही अब उतने व्यूज़ नहीं आएंगे जितने आने चाहिए थे या आने वाले थे। बट ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि अगर ये वाली बात सच है और तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, बट मुझे एक सबसे पहले तो ये पूछना है कि समाज सेविका दीदी ने कल ही देखी वो एआई जनरेटेड वाली फ़ोटो? ये तो महीने भर से लगे पड़े हैं एआई जनरेटेड वाली फ़ोटो डालने के लिए। डेली तो वहाँ लप्पू लप्पी का भी बच्चा पैदा हो रहा है, माता जी रोज़ अपने फेसबुक पेज पे पैदा कर रही हैं, उनको तो कभी बताई नहीं दी इन्होंने। ये तो बहुत गलत बात है सेविका दीदी है। वहाँ तो आपको सोहर भी गा देना चाहिए था, क्योंकि उनके तो कितनी बार बच्चे पैदा कर दिए माता जी ने, कितनी बार हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लप्पी बहू जी हमारी ऐसे बच्चा लेके खड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इधर कि जैसे कल छोटे नवाब ने वीडियो बनाई और उसमें ये बोला कि अभी ऐसा कुछ नहीं, जो चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी में और जो आने वाली है, अगर वो किसी ने रिवील भी कर दी है तो तुम अपने मुंह से उसको ना 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 क्यों बोल रहे हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि अगर भगवान तुमको कोई चीज़ दे रहा है तो पूरे सोशल मीडिया, अब तुम ना हाँ करो ना ना करो, मतलब मना भी मत करो, ये भी मत बोलो नहीं ये बात सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ है अगर वो तुमको अभी नहीं बताना है तो उसके लिए चुप्पी भी तो साध सकते हो। क्या ज़रूरत है अपने मुंह से मना करने की? क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे सुना है और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए। जो खुशियाँ आने वाली हैं अगर तुमको वो नहीं बतानी है बेशक मत बताओ, लेकिन चुप्पी साध लो उसके लिए। तुम अपने मुंह से मना मत करो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। जिस चीज़ में सच्चाई है उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। बार बार ऐसे बोल के कि इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, बोलते हैं ना, कभी कभी सरस्वती जबान पे बैठ जाती है। तो इतना भी नेगेटिव मत हो जाओ इस कंटेंट के चक्कर में, इतना भी चीज़ों को वो मत कर दो इस सब चक्कर में कि फिर पछताना पड़े। सेम जैसे पहले हुआ था ना, खुद ही हिंट देने हैं खुद ही मना करना है, खुद ही हिंट देने हैं खुद ही मना करना है। लास्ट में क्या हुआ था? इसीलिए अगर कोई कंटेंट किसी ने रिवील भी कर दिया है या कोई तुमसे पूछ भी रहा है या कोई तुमको बोल भी रहा है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तुम ना करो ना हाँ करो। तुमको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, चुप्पी साध लो। जब तुमको रिवील करना है तुम तब करना, लेकिन अपने मुंह से बार बार ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। भगवान भी सोचता होगा मैंने ये खुशी दे रखी है, लेकिन फिर भी ये लोग रोज़ ये बोलते हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि कभी कभी अपनी ही चीज़ें खुद पे ही भारी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए इंसानों को। लेकिन आपको कैसा लगा भाई? किसी के घर में खुशी आने वाली है, देखो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन उससे हटके ये कैसा लगा कि जो सबका कंटेंट खाते थे उनका कंटेंट कोई और खा गया। अभी देखो आप लोगों के पास एक जिम्मेदारी है। अब देखो जब छोटे नवाब प्रेगनेंसी रिवील करेंगे फिर हम उतने एक्साइटमेंट से वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट जितनी खुशी
आज हुई है ना उतना तब नहीं होगी, क्योंकि हमको तो बहुत पहले से ही पता चल गया था ना। तब ऐसे वीडियो बनाएंगे कि हाँ ठीक है उसने रिवील कर दी, ठीक है वो तो हमने पहले ही वीडियो बना दी थी, वैसे वाली। तो सारे लोग आज ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना, आज ही जो गाते हैं ना जच्चा बच्चा सोहर, आज ही गा देना सारे। बहुत खुशी की बात है। मतलब बड़ी हंसी आ रही है गाइस कि चोर के घर में ही चोरी हो गई। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। किस किस को हंसी आ रही है, किस किस को ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई यही हिसाब होता है, लेकिन इसके साथ गलत हुआ है, ये किसको लगता है? ये उनके साथ होना चाहिए था जो सबका कंटेंट खा जाते हैं। ये बेचारे तो आजकल जब से वृंदावन होके आए फिर भी इनकी गालियाँ चीज़ें शांत हो गई हैं। पैनल पे भी बैठे थे उस दिन तो इन्होंने कुछ बोला नहीं था, ज़्यादा प्रवचन अपने मुंह से खोले नहीं थे, चुप बैठे थे। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने पीछे से सुर्री मारी है, किसी ने चाबी भरी है कि हमारे घर के छोटे पुत्र का कंटेंट रिवील कर दो। ऐसा किस किस को लगता है गाइस, जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सोहर गाना नहीं भूलना जिसको आता है। अगर हमको आता होता ना, हमको वो बिहारी लैंग्वेज में गाना आता नहीं है, नहीं तो हम खुद ही इस वीडियो में गा देते। हमको बहुत खुशी है गाइस, बहुत खुशी है। चलो बाय बाय।